Yes. Question number 284, श्री भगवंत मान जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्वेश्चन नंबर 284 उत्तर सदन के पटल पर रखा गया। जी पूछिए। मैम, हमारे देश में जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके पास 2G 3G और कुछ कंपनियों के पास तो 4G के लाइसेंस भी हैं, लेकिन उनके लिए टैक्सेशन पॉलिसी अलग अलग है। 2G का टैक्स अलग है, 3G का अलग है, 4G का अलग है। तो कई बार कंपनियां क्या करती हैं, एक कंपनी के पास दोनों या तीनों लाइसेंस होते हैं, तो जो जिसमें सबसे कम टैक्स देना पड़े उस स्कीम के अंतर्गत जो वो टैक्स देती हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री ने जो नोटिस दिया है कि आप जो है कम टैक्स देते हैं, इसके बारे में मेरी जो सप्लीमेंट सरकार से पूछना चाहता हूं, वेदर द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज रिसीव्ड कंप्लेंट्स अगेंस्ट सम लिस्टेड टेलीकॉम ऑपरेटर्स फॉर फजिंग ऑफ अकाउंट्स एंड अंडर रिपोर्टिंग ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। अगर ऐसा है तो इसका ब्यौरा और इसके बारे में क्या कार्रवाई की गई है, ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। मैडम, मैं भगवत मान जी ने जो प्रश्न पूछा है, पहले तो उस प्रश्न में एक तथ्य को मैं बतला दूं ताकि इसमें कंफ्यूजन ना रहे। टैक्सेशन पॉलिसी जो होती है वो टेलीकॉम विभाग की नहीं होती। टैक्सेशन पॉलिसी वित्त मंत्रालय में रेवेन्यू राजस्व विभाग की होती है और वो टैक्सेशन पॉलिसी लगभग सामान्य होती है। जो व्यवसाय करता है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उस पर एक्साइज लगता है, बाहर से सामान मंगवाता है तो कस्टम ड्यूटी लगती है। ये हो सकता है कि अलग अलग इक्विपमेंट के लिए ड्यूटीज अलग हों। जहाँ तक टेलीकॉम विभाग का प्रश्न है, और मैं उनके प्रश्न की भावना को थोड़ा समझने के बाद इंटरप्रेट करता हूँ कि टेलीकॉम कंपनीज को पहले वो लाइसेंस फी देती थी, अब रेवेन्यू शेयरिंग उनकी सरकार के साथ होती है, टेलीकॉम विभाग के साथ। और अंडर रिपोर्टिंग का जो संबंध है, यानी अपने अकाउंट्स सही ना देना, उसका उस रेवेन्यू शेयरिंग के साथ संबंध रहता है। और इसलिए इसकी जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है इसको देखने के लिए वो सेबी नहीं है। माननीय सदस्य का जो प्रश्न है कि सेबी के पास कोई शिकायत आई है, तो ये उत्तर दे दिया गया कि सेबी के पास कोई शिकायत आई नहीं, क्योंकि सेबी इसके साथ डील नहीं करती। इसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डील करता है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास अंडर रिपोर्टिंग की शिकायतें आई हैं और अलग अलग कंपनियों के खिलाफ उन्होंने इसमें लेकर कार्रवाई की है। और जो अमाउंट तय हो सकता है जो हर विभाग को, हर कंपनी को देना पड़ेगा, वो जितनी भी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अंडर रिपोर्टिंग के आधार पर अपना ऑर्डर पास करके वो क्लेम्स पुटअप किए हैं। जिन क्लेम्स को उन कंपनियों ने टीडी सैट में और हाईकोर्ट में चुनौती दी है, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उन क्लेम्स को उनके खिलाफ इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहा है। मैं संतुष्ट नहीं हूं इस आंसर से, लेकिन अगर टेलीकॉम डिपार्टमेंट ही अगर टैक्स देखेगा, टैक्सेशन तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ना सर। अगर वो अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अगर वो कम टैक्स दे रहे हैं तो घाटा तो सरकार को हो रहा है ना। तो इसलिए मैं सेकंड सप्लीमेंट्री इसी के द डिटेल ऑफ फजिंग and underreporting of revenue and money laundering reported to during each of the last 3 years, अगर आपके पास उसका कोई डाटा है तो आप बता सकते हैं। अध्यक्ष जी, ये जो डेटा है, इसका जो रेवेन्यू अंडरस्टेट किया गया अलग अलग कंपनीज का मिलाकर नवंबर 2012 में जिसके क्लेम्स उन कंपनीज के खिलाफ दिए गए हैं, टोटल क्लेम 10,826 करोड़ और 69 लाख वो क्लेम था। और वो क्लेम्स उन कंपनियों के खिलाफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अंडर रिपोर्टिंग की वजह से इन्फोर्स कर रहा है। श्री डॉक्टर किरीट सोमैया जी। यस अध्यक्ष महोदय, वास्तव में भगवत मान का एक बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रश्न कम सुझाव। प्रश्न यह है कि whenever there is a provision for revenue sharing or PPP, now the Supreme Court has also come out with the guideline and order along with the Delhi High Court that there should be special audit, CAG audit. My question and suggestion कि जहां रेवेन्यू शेयरिंग करना है, गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है,
वहां पर इस प्रकार का प्रोविजन न हो तो यह सरकार वो विचार करेंगी क्या कि इनबिल्ट सेफ्टी नेट का प्रोविजन, इट मे बी थ्रू स्पेशल ऑडिट, सीएजी ऑडिट, जैसे आप जानते हो कि जहां पर बड़ा पीई होता है इन्वेस्टर, तो दे मेक अ प्रोविजन फॉर स्पेशल ऑडिट। तो इस संबंध में सरकार क्या सोचेगी? इन टेलीकॉम कंपनीज के केस में जो इनका लाइसेंस एग्रीमेंट है उसमें एक आर्टिकल है क्लॉज 22.5 जिसके तहत स्पेशल ऑडिट का प्रावधान है और वो स्पेशल ऑडिट ये जो अंडर रिपोर्टिंग के केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सीएजी के थ्रू करवा रहा है। Yes, question number 285, Chaudhary Babulal. Chaudhary Babulal ji is not there. Sri Vijay